Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching for the first time, please hit the subscribe button to watch latest video of delicious dishes and also hit the bell icon for the future notification. Today I'm going to show you how to dry fenugreek leaf, mint leaf, tomato, अनियन, जिंजर और गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये सारी चीज़ें किस तरह से सनलाइट में ड्राई करके सुखा के इसको किस तरह से पाउडर बना के स्टोर किया जाता है और कितने दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने फेनिग्रीक लीफ यानी कि मेथी के पत्ते लिए हुए हैं और इसको हमने 3 से 4 बार बहुत अच्छे से वॉश कर लिए। जितना भी आप इसको धो लें उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और साथ ही इसकी जितनी भी डंठलें थी इसको निकाल दिया और सिर्फ लीफ को यानी कि पत्ती को हमने इसमें रखा है। और इस पे अब हम पेपर एक बिछा लेंगे और इसको हमें धूप में नहीं सुखाना है, सिर्फ हम रूम में एक न्यूज़पेपर बिछाएंगे या आप नीचे कोई कपड़ा कॉटन का बिछा सकते हैं, वो रखेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर धुली हुई हम ये मेथी की पत्तियाँ रखेंगे और अच्छे से इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे सूखने देंगे। ये थोड़ा टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन ये ही फ़ायदा करेगी, क्योंकि जब हम सनलाइट में यानी कि धूप में अगर इसको सुखाते हैं तो ये सूख तो जल्दी जाएगी 1 से 2 दिन में, मगर इसकी जो खुशबू और फ्लेवर है वो सब उड़ जाएगा। इसलिए हम जो है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे सुखा रहे हैं। ये तकरीबन 6 से 7 दिन लगेगा सूखने में इसको, लेकिन ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे एक दूसरा पेपर बिछा सकें। और इस पे हम मिंट लीफ यानी कि पुदीने के पत्ते सुखाएंगे। कभी कभी पुदीने अवेलेबल नहीं होते हैं और पुदीने बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमने एक पेपर बिछा लिया है और इस पे हम पुदीने के पत्ते बिछाएंगे। इसको भी हमने 3 से 4 बार बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और सारी डंठलों को इसकी निकाल लिया, सिर्फ पत्ती पत्ती हमने इसमें रखी हुई है। और इसको भी बहुत अच्छे से हम इस पेपर पे फैला देंगे। इसको भी आप धूप में न सुखाएं, आप सिर्फ इसको रूम में यानी कि रूम में जो टेम्परेचर होता है उसमें ही सुखाएं। ठंडक है इसलिए हम फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं। तो हम ऐसे ही इसको 6 से 7 दिन में आराम से सूखने देंगे। और ये हमने कुछ अदरक ली हुई है जिसको हमने अच्छे से छील लिया है और साथ ही इसको वॉश कर लिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं और एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करके 5 से 6 सेकंड के लिए एक बार रन कर लेते हैं, ताकि ये कोर्सली ग्राउंड हो सके यानी कि थोड़ा सा दरदरी हो सके। और इसके बाद हम इसको धूप में सुखा लेंगे। तो ये हमने इसको दरदरा कूट लिया और अब हम इसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे। और इसी तरह से हम प्याज को भी सुखा लेंगे जिससे हम उसका पाउडर बना सकें। तो ये हमने 2 लार्ज साइज़ की प्याज को छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक चॉपर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो बारीक बारीक कट कर सकते हैं, ये आपकी विश है, लेकिन हम यहाँ पे चॉपर से फटाफट कट कर ले रहे हैं। तो हम चॉपर लेंगे और फटाफट इसको कट कर लेंगे और ठीक उसी तरह से फिर इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके धूप में सुखा लेंगे। और अदरक की तरह अब हम लहसुन को भी चॉप करेंगे, चाहे इसको चॉपर में कट कर लें या फिर जैसे ही हमने ग्राइंड किया है ग्राइंडर में डाल के उस तरह से कर लें, या चाहे आप हाथ से बारीक बारीक कट कर लें। हाथ से कट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, बाकी प्रोसेस तीनों ही ठीक है, चाहे जो आप फॉलो करें। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा फैला के धूप में सुखा देंगे। और ठीक इसी तरह से हम टमाटर को भी सिखाएंगे। ये हमने मीडियम साइज़ के टमाटर को ले लिया और अच्छे से वॉश कर लिया और इसके ऊपर वाले हिस्से को, एजेस को हम निकाल देते हैं। और जैसे स्लाइसेस किए जाते हैं पतले पतले, जितना बारीक आप कर सकें उतना बेटर रहेगा आपके लिए। इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए हमने एक बड़े बर्तन में इसको सेट कर लिया है और इसी तरह से हम इसको धूप में सुखाएंगे। और ये देखिए एक बड़े बर्तन में हमने जिंजर और गार्लिक को ट्रांसफ़र कर लिया है। ये हमारी अदरक है और ये लहसुन है, दोनों को हमने एक बड़े बर्तन में फैला लिया और इसी तरह से टमाटर और प्याज को भी फैला लिया है। और अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। सारी चीज़ें हमारी सूख चुकी हैं और एक एक करके हम आइए बताते हैं कि क्या चीज़ें कौन सी हैं। ये सबसे पहले जो फेनिग्रीक लीफ यानी कि मेथी के पत्ते को हमने ड्राई किया था वो है। इसको तकरीबन 1 हफ्ते लगे हैं सूखने में और ये अब बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। और किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले हमें इसको ऐसे ही किसी कंटेनर में भर के रख देना है। आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। और जब हमें किसी रेसिपी में कस्तूरी मेथी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले हम एक तवा चढ़ाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लेंगे और इसको उसके बाद हाथों से क्रश करके हम रेसिपी में डालेंगे। बिल्कुल ये हमारी कस्तूरी मेथी रेडी हो जाएगी। तो देखा आपने कस्तूरी मेथी घर पे रेडी करना कितना आसान है। और आइए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये अदरक जो हमने ड्राई की थी वो है और बहुत अच्छी रेडी हुई है। तकरीबन 5 दिन लगे हैं इसको ड्राई होने में। और ये प्याज है, 5 से 6 दिन इसको ड्राई होने में लगे हैं और बहुत क्रिस्पी हो गई है ये अब। और इसके अलावा ये लहसुन है, ये भी तकरीबन 5 से 6 दिन इसको लगे हैं ड्राई होने में और इसकी खुशबू बहुत अच्छी अभी आ रही है। और ये टमाटर ये भी बहुत अच्छा ड्राई हो गया है, 5 से 6 दिन तकरीबन इसको भी ड्राई होने में लगे हैं। और इन दोनों बोल में पुदीना है, इसको हमने अंदर हॉल में सुखाया था, धूप में हमने इसको नहीं सुखाया। ये 2 चीज़ों को हमने धूप में नहीं सुखाया, एक पुदीना और एक मेथी के पत्ते। और अब हम क्या करेंगे, मेथी के पत्ते को छोड़ के बाकी चीज़ों को हम पाउडर बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पाउडर करके रेडी कर ली है। ये गार्लिक पाउडर है हमारा जो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही ये अदरक का पाउडर है, ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही अच्छी रेडी हुई हैं। साथ ही ये टमाटर का पाउडर है। कभी कभी कहीं कहीं अवेलेबिलिटी टमाटर की कम हो जाती है, तो इस तरह से ये पाउडर बना के जब अवेलेबल है आपके पास तो रखा जा सकता है, तो अर्जेंसी में आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसी तरह से प्याज की भी जब ज़रूरत हो और आपके पास मौजूद नहीं हो तो आपका प्याज का पाउडर बना रेडी रहेगा, तो आपको ये ईजी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कस्तूरी मेथी है और उसी तरह से इसको इस्तेमाल करना है जैसे कि मैंने बताया। और साथ ही ये मिंट लीफ यानी कि पुदीने के पत्ते का पाउडर है। आप चाहें तो इसको पाउडर बना लें और चाहे आप इसको ऐसे ही कंटेनर में भर के रख लें। ये दोनों चीज़ें यानी कि प्याज और टमाटर का पाउडर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लाइफ 5 से 6 महीने है अगर आप इसको स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में तो। और बाकी दोनों और चारों चीज़ें बहुत सही हैं, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि गार्लिक और जिंजर यानी कि अदरक और लहसुन और कस्तूरी मेथी ये ज़रूर आप रख लें क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है आपके। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।